नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं क्या हम सोयाबीन की फसल में इल्ली की दवाई, जड़ गलन की दवाई, खरपतवार नाशक या फिर गुन्नीस गुनीस या फिर टॉनिक का सभी का साथ उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों इस बारे में वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। अगर किसान साथियों बात करें तो किसानों की सबसे बड़ी मजबूरी ये भी हो गई है क्योंकि 25 से 30 दिन की सोयाबीन होने को आई है और कई जगह पर 20 दिन के आसपास होने को आई है। तो बात करें तो क्या होता है कि किसान मित्र सोचता है कि अभी जो समस्या आ रही है इल्ली की भी आ रही है या फिर रिंग कटर की समस्या या फिर इसके साथ साथ खरपतवार नाशक भी बढ़ रहे हैं और किसान मित्र सोचता है कि हमारी सोयाबीन थोड़ी हल्की भी है तो हम उसमें गुनीस गुनीस का स्प्रे भी कर दें या फिर टॉनिक का उपयोग भी कर दें। और कई कई जड़ गलन की समस्या आती है तो किसान मित्र सोचता है कि हम ऐसी स्थिति में हम सभी को एक साथ उपयोग करके स्प्रे करते तो ताकि हमारा स्प्रे का खर्च भी बच जाए और समय भी बच जाए और किसान मित्र सोचते हैं कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। तो ऐसे में फिर किसान मित्र चारों का कॉम्बिनेशन बनाने की सोचता है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अगर सभी को एक साथ मिला सकते हैं या फिर कीटनाशक, खरपतवार नाशक या फिर इनको मिला सकते हैं तो कंपनियां खुद बनाकर क्यों नहीं देती है। अगर सभी को साथ मिलाकर देने का अगर होता है तो कंपनियां खुद इन टेक्निकल को साथ मिलाकर हमें और अधिक प्राइस में न देकर कम प्राइस में हमें एक साथ मिलाकर देते तो ताकि हम एक ही दवाई का उपयोग करके हम सभी से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। जिसका काम जो ही करता है। अगर हम सिर दर्द की गोली खाएंगे तो सिर दर्द का ही काम करेगा, अगर पेट दर्द की गोली खाएंगे तो पेट दर्द का काम करेगी। तो ऐसे में फिर क्या करें हम, क्या फिर कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर खरपतवार नाशक इनका साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इस बारे में वीडियो में हम जानते हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध है और अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए। तो बात करें तो हम खरपतवार नाशकों का हम कीटनाशकों के साथ उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कंपनी हमें रिकमेंडेड नहीं करती कि हम खरपतवार नाशक या फिर कीटनाशकों का उपयोग करें एक साथ। लेकिन किसान मित्र क्या करते हैं कि कुछ टेक्निकल को साथ मिलाकर कर भी प्रयोग करते हैं तो वो टेक्निकल अगर सक्सेस हो जाते तो किसान मित्र फिर उनका उपयोग करने लग जाते। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो किसानों ने ही एक्सपेरिमेंट किया है कि जो इमीजिएट हाइपर 10% एसएल फॉर्म में आती जो सोयाबीन और मूंगफली की दवाई, तो किसान मित्र ने मेथी की दवाई पर भी उपयोग किया था तो मेथी पर भी इससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। जो खरपतवार है वो नष्ट हो गए थे और उसमें सोयाबीन बच गई थी। तो फिर इस दवाई का उपयोग किसान मित्र मेथी पर भी उपयोग करने लगे। लेकिन कोई भी दवाई कंपनी ये रिकमेंडेड नहीं करती, लेकिन किसानों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उस हिसाब से हम इन दवाइयों के साथ टेक्निकल मिलाकर उपयोग कर सकते थे। तो कोई भी हम चारा मार या फिर दवाई का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें अगर बात करें तो जो हम अगर सिंगल दवाई को उपयोग करते हैं तो हमें रिजल्ट 100% मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन हम खरपतवार, कीटनाशक या फिर इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे रिजल्ट में थोड़ा 19-20 का फर्क तो रहता ही रहता है। लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कीटनाशक और खरपतवार नाशकों का साथ मिला सकते हैं। तो बात करें तो कीटनाशक में आप इंडोक्साकार्ड 80 या फिर क्लोरोपाइरिफॉस 20% या फिर थाइमेक्सम 25% या फिर पिनालाफास एथिल या फिर लेम्डासाइलोथिन या फिर क्लेरंट्रानिप्रोल, ये जो कोरेजन में टेक्निकल मिल जाता है, या इन टेक्निकल को आप इमीजिएट हाइपर या फिर क्विजलाफॉप इथाइल इन खरपतवार दवाइयों के साथ मिला सकते हैं। हालांकि अगर आप 2 से 3 खरपतवार नाशक टेक्निकल का मिलाकर इन दवाइयों के साथ मिलाते हैं तो आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। आप इन दवाइयों के साथ एक काम कर सकते हैं किसान साथियों को, आप थोड़ा सा घोल अलग अलग टंकियों में लेकर या फिर एक डिब्बे में लेकर आप इन घोल को एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर ये जो रिएक्शन नहीं करते, मतलब कि फटता नहीं घोल, तो आप इनका खेत पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये दवाई फट जाती है या फिर रिएक्शन कर देता है, अगर उसके बाद आप इनका उपयोग करते हैं तो आपके जो फसल होती है उस पर बर्निंग की समस्या या फिर पत्ते जल जाते हैं या फिर पत्तियां सूख जाती है, तो ये दवाइयां रिएक्ट कर देती है। लेकिन अगर आप 2 टेक्निकल खरपतवार नाशक को मिलाकर इन कीटनाशकों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन कीटनाशक या फिर दवाइयों को उपयोग बात करें तो अभी इल्लियां जो है हमारे छोटी छोटी इल्लियां है और खरपतवार की समस्या किसान मित्रों के सबसे ज्यादा है। तो आप एक काम के लिए खरपतवार नाशक और इल्लियों की दवाई का उपयोग कर सकते हैं।
इसके बाद बात करें तो आप फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य मात्रा में बात करें तो आप कार्बेंडिजम या फिर टेबुकोनाजोल या फिर मैनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भी आप एक बार ट्राई कर देख लिए, उसके बाद आप पूरी जो टैंक होता है उसमें घोल करिए। और इसके साथ अगर किसान मित्र सोचते हैं कि हम सोयाबीन हल्की चल रही या फिर कमजोर चली, तो इसके लिए हम गुनिस गुनिस का उपयोग कर सकते हैं इनके साथ, खरपतवार नाशक के साथ। तो किसान मित्रों सोचिए कि हम एक तरफ तो फसल की चाल रोकना चाहते हैं या फिर खरपतवार नाशक का उपयोग करके हम खरपतवार की चाल को रोकना चाहते हैं, उसकी जो भोजन बनाने की क्रिया है उसे हम बंद करना चाहते हैं, और गुनिस गुनिस का उपयोग करके हम उसे और पोषक तत्व देकर उसे जो है उसकी चाल हम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बात तो ऐसी हो रही है कि आपके पेट दर्द हो रहा है और आपको फिर एसिडिटी वाली चीजें ही खिलाए, जैसे कि बैंगन होता है, आलू होता है, यही चीजें खिलाए तो फिर आपको और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों आप एक का उपयोग करिए, आप के तो फसल को ग्रोथ को रोकिए, खरपतवार को उपयोग जो बढ़ने की है उसे रोकिए, या फिर आप उसे चाल बढ़ाने की कोशिश करिए। दोनों स्थितियों में फसल भी घबरा जाएगी, मुझे क्या करना है, मुझे बढ़वा लेना है या फिर रुकना है। ऐसी स्थिति किसान साथियों टॉनिक में भी होती है। टॉनिक में भी यही बात है साथियों कि अगर आप सोयाबीन में टॉनिक का उपयोग करते हैं तो ऐसे में ये टॉनिक जो है बढ़वार करने की कोशिश करता है। ऐसा तो है नहीं आप सोयाबीन पर टॉनिक का उपयोग करेंगे और खरपतवार को छोड़ देंगे, दोनों का साथ ही स्प्रे होगा किसान साथी, क्योंकि पौधे तो जमीन पर एक समान ही उगे रहते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप टॉनिक का उपयोग भी न करें। और सबसे ज्यादा समस्या किसान साथियों अभी इल्ली और खरपतवार नाशक का है, तो आप इल्ली की दवाई या फिर गटर बिटर की दवाई के साथ आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशक में आपको दो बताए, इमिजा थाइपर 10% एसएल वाला या फिर क्विजिलाफोप इथाइल, इन खरपतवार नाशकों के साथ जो टेक्निकल बताए हैं इनका आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप अलग कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं किसान साथियों, तो आप अपने जो दवाई है कृषि सलाहकार उनसे कॉम्बिनेशन पूछकर ही बनाए, अन्यथा आपके जो फसल है उसको नुकसान होगा, लेकिन आपके जो दवाइयों का पैसा है उसका भी नुकसान हो जाएगा। किसान साथियों एक परामर्श और देना चाहते हैं कि अगर आप इल्लियो या फिर खरपतवार का नाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो उसके बाद फसल को झटका तो लगता ही है, तो उस झटके से फिर उबारने के लिए किसान साथियों आप ऐसा ना हो कि इसके बाद एक आप 8 से 10 दिन बाद आप एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर उस फसल को उबारने के लिए और फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप एक स्प्रे और तैयार कर लीजिए। उस स्प्रे में आप फंगीसाइड फंगस के लिए और बरवार के लिए गुनिस गुनिस, या फिर ज्यादा समस्या हो या फिर आपसे ज्यादा आपकी सोयाबीन की चाल रुकी है तो आप उसमें अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर और उसके बाद आप टॉनिक का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल को जो झटका लगा है उससे भी वो उबर जाएगी। किसान साथियों आप कीटनाशक, फंगीसाइड, खरपतवार, टॉनिक या फिर गुनिस गुनिस का साथ उपयोग न करें। अगर आपके अभी इल्ली और खरपतवार की समस्या तो इल्ली और खरपतवार का उपयोग कर लीजिए, उसके बाद आप जो फंगीसाइड है, टॉनिक है और गुनिस गुनिस इनका उपयोग या फिर इल्लियों का हाई डोज का उपयोग आप कर सकते हैं। अभी हल्का टेक्निकल में खरपतवार और इल्लियों का जो हल्का टेक्निकल आता है उनका उपयोग कर आप अभी की समस्या है उससे उभरने की कोशिश करिए। किसान साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए। और ऐसी जानकारी लेकर किसान साथियों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।